So hello everyone, welcome once again to my channel SSB Let's Get Recommend. सो जैसे जैसे एसएसबी डेट्स पास आ रही हैं आप लोग की हम लोग की एसएससी टेक की डेट्स डिस्क्लोज हो चुकी हैं। अभी जनवरी से एसएससी टेक की डेट्स एसएसबी स्टार्ट हो गई है। टीजीसी के हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में फॉर्म भर दिए थे, अब उसके भी डेट्स आपको डिस्क्लोज होने वाले हैं थोड़े टाइम बाद। तो अब एक एक चीज़ बहुत कॉमन है, दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आता है एक पार्ट आपका होता है टैट। ठीक है। अब टैट में आपको स्टोरी लिखनी होती है आपको 4 मिनट के अंदर, और उसमें आपको सोचना पड़ता है कि क्या लिखें, क्या ऐसा लिखें जो जो हमें सिलेक्ट कर जाए। करेक्ट। सो ऐसा नहीं करना है, आपको वो लिखना है जिसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, जो आपसे रिलेटेड होनी चाहिए, या आपके साथ हुई हो या आपने कहीं देखी हो, वो उसके पीछे का लॉजिक है। अभी ये मैंने स्टोरी इस बार ये सेलेक्ट करी है। इसमें क्या है, आप लोग को ये स्टोरी हर जगह दिखेगी, इलाहाबाद में भी दिखेगी, बैंगलोर में भी दिखेगी, और भोपाल में भी दिखेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि बंदा ऐसे ही खड़ा हो और ऐसी ड्रेस पहनी हो और ऐसी फार्म में बैठे, कैन बी एनीथिंग, कि पीछे घर हो, घर में कुछ खड़े हो लोग, बट जो थीम होगी वो ऑलमोस्ट मैचिंग होगी। ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने टैट जो इस टाइम मैंने आपके लिए पिक्चर लेकर आया हूँ, उसमें मैंने 4 थीम दी है और एक स्टोरी है। And the story is given by a recommended candidate who got recommended from Allahabad, that too for SSC Tech। ठीक है। तो उसने मुझे स्टोरी शेयर करी है। और कभी स्टोरी लिखने का एक एनालिसिस होना चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए कि आप वो क्यों लिख रहे हो, उसका रीज़न क्या है, उसका लॉजिक है। बेसिस दैट आप स्टोरी लिख सकते हो। नाउ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके लेट्स मूव अहेड। सो ये आपकी स्टोरी आ गई। अब आपको 30 सेकंड मिलते हैं आपको स्टोरी देखने के लिए, मतलब ये पिक्चर देखने के लिए बेसिकली। तो इसमें आपको एनालिसिस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बेसिस दैट आप लोग स्टोरी लिख पाओगे। नाउ अब हम क्या देख पा रहे हैं कि एक बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है। इसने सूट, अच्छा खासा सूट पहना है। ठीक है। पीछे पेड़ है या कोई मैदान होगा, फील्ड है बेसिकली, और ये पेड़ वगैरह आ रखे हैं। और ये फार्मर्स हैं, क्योंकि इन लोगों ने टर्बन पहन रखी है, सरदार भी हो सकते हैं। ठीक है। सरदार भी हो सकते हैं, बट इनकी जो ड्रेसिंग सेंस है उस हिसाब से लग रहा है जैसे इन लोगों ने धोती वगैरह पहनी है, जैसे दिख रहा है, और हाफ टी शर्ट है। तो ये लग रहा है फार्मर है, और ये फील्ड में बैठे हुए। ठीक है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अब इसके ऊपर थीम क्या क्या बन सकती है। जो पहली थीम है, दैट पर्सन इज टीचिंग टू विलेजर्स। मतलब अब क्या हो सकता है कि एनजीओ है। अब एनजीओ वाले क्या करते हैं कि घर घर जाते हैं, या फिर विलेज विलेज जाते हैं, टाउन जाते हैं, सिटी जाते हैं, मतलब किसी पुअर एरिया में जाते हैं। ठीक है। अंडर डेवलप्ड एरिया में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग किसी चीज़ को सिखाते हैं, और फिर तभी उसको एनजीओ बोलते हैं। या किसी को एजुकेशन देना, या फिर उनके बच्चों को बताना, या सीड्स के बारे में बताना, कुछ भी बताना। तो वो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर कि ये बंदा एनजीओ से है और इन लोग को कुछ इनकी नॉलेज दे रहा है। ठीक है। अब नॉलेज किसी भी चीज़ की हो सकती है, या तो इन लोग को इंग्लिश सिखा रहा है, ठीक है, या फिर मोबाइल चलाना सिखा रहा है, या हिंदी तो उन लोग को आती होगी, या लिखना सिखा रहा होगा, या फिर गवर्नमेंट स्कीम बता रहा होगा कि क्या गवर्नमेंट स्कीम नहीं आई है, सो दैट दे आर गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो एक ये पॉसिबिलिटी है जो एनजीओ वाला इनको सिखा रहा है। एक और पॉसिबिलिटी है एनजीओ में कि इन लोग को बेनिफिट बता रहा है कि आप अपने बच्चों को खेतों में काम मत कराओ, उनको पढ़ाओ, एंड सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट उसका यूजफुलनेस क्या है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। सेकेंड, गाइडिंग देम अबाउट न्यू सीड्स और टेक्निक्स। अभी क्या है, हम लोग अभी भी ओल्ड स्कूल हैं। ओल्ड स्कूल मीन्स कि हम लोग अभी भी पुरानी टेक्निक्स फॉलो करते हैं। नाउ somebody or someone have to give them information or the upgradation to the farmers की नई टेक्निक्स क्या है, नई सीड्स क्या है, हाइब्रिड सीड्स क्या है, सो दैट जो उनकी फसल होती है, जिसकी उनकी यील्ड होती है, वो ज़्यादा हो और अच्छी हो। सो हमें वो बता रहा है वो बंदा। ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ये कौन हो सकता है, ये कोई भी बोल सकते हैं डीएम हो सकता है, या फिर कोई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का बंदा हो सकता है, जो इन लोग को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या बेनिफिट है, क्यों क्यों नई नई टेक्निक्स आ रही। गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है बेसिकली। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था, थर्ड पॉइंट, कि न्यू गवर्नमेंट स्कीम है। अभी जैसे जैसे इस टाइम पीएम ने हमारे इतने सारे स्कीम्स निकाल रखे हैं, किसान के लिए निकाल रखी है, और अभी कोरोना के टाइम इन लोगों ने बोला था कि जो घर आ रहे हैं वापस, उन लोग के लिए स्कीम निकाली है कि जो भी घर आ रहे हैं उन लोग अपना काम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्कीम्स गवर्नमेंट निकाली। बट अब प्रॉब्लम क्या आता है कि हम लोग तो मल्टीमीडिया फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। वी आर वेल अवेयर, तो हम लोग स्कीम चेक कर सकते हैं, बट इन लोगों के लिए जो विलेजर्स हैं,
ठीक है, उन लोगों के पास टाइम नहीं होता क्योंकि खेती बाड़ी भी करनी है, तो कहाँ वो चेक कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पर्सन असाइन किया, पीओसी दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट असाइन किया, जो इन लोग को एक्सप्लेन करेगा स्कीम्स और उनके बेनिफिट कि आप लोग को कैसे एनरोल करना है, उसके कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। और लास्ट पॉसिबिलिटी है कि प्रॉब्लम फेसिंग इन देयर यील्ड। अभी लेट जस्ट सपोज ये कोई बंदा है, ठीक है, अभी इन लोग की मीटिंग चल रही थी, या फिर ये बंदा कहीं से आ रहा था, तो इन लोग को देखा कि इनकी यील्ड बहुत ख़राब हो रखी है। इन लोगों ने इसके पास कंप्लेंट रेज करी कि सर हमारी इस टाइम फसल बहुत ख़राब हुई है, हमें थोड़ी एमएसपी हमारी कम कर दो, या फिर हमारी प्राइस थोड़ी ज़्यादा कर दो, ऐसे वैसे। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें इसने इन लोग को सॉल्यूशन बताया कि आप लोग को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी 4 थीम हो गई जिसके अराउंड ये स्टोरी या फिर ये पिक्चर रिवॉल्व होगी। अभी देखो, आपको जरूरी नहीं है कि बैकग्राउंड ऐसी होगा, स्टोरी और भी बन सकते हैं, थीम और भी हो सकते हैं। ठीक है, बट एक कंसेप्ट और एक लॉजिक होना चाहिए किसी स्टोरी को लिखने के लिए। अभी मैं आपको एक रिकमेंडेड स्टूडेंट की कैंडिडेट की वो दिखाता हूँ कि उसने क्या लिखी है स्टोरी। ठीक है, अ मैन टॉकिंग टू विलेजर्स वर्किंग इन अ फील्ड। ठीक है, विजय इज रिटर्निंग टू हिज विलेज आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीएससी एग्रीकल्चर, सॉ द फार्मर्स फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। देखो, इसने बता दिया, इसने हीरो को पहले डिस्क्राइब कर दिया कि विजय, ये विजय है। ठीक है, ये विजय बंदा आ गया। रिटर्निंग टू विलेज मतलब ये इसी का गांव है, घर आ रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी एग्रीकल्चर से खत्म करके वापस आ रहा है, और मतलब छुट्टियां पड़ गई है, वो घर आ रहा है। तो उसने देखा कि वहां पर बहुत प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, फार्मर्स को, लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन देयर यील्ड गोइंग डाउन एंड गेटिंग इनटू डेब्ट ट्रैप। ठीक है, अब ये इन लोगों ने देखा कि विजय ने देखा कि इनकी यील्ड अच्छी नहीं हो रही है, तो डेब्ट ट्रैप मतलब उधार को उधार लिए जा रहे हैं और ये ट्रैप में फंस गए हैं, डेब्ट ट्रैप जिसे कहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर उधारी चढ़ चुकी है। तो ही डिसाइडेड टू एजुकेट फार्मर ऑन हाउ टू इंक्रीज देयर यील्ड। अब इसने क्या किया, इन लोग इसने प्लान किया, दैट इज विजय ने प्लान किया कि मैं इनको एजुकेट करता हूँ कि यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं। ही गॉट दी सॉइल टेस्टेड। अब वो क्या पॉसिबिलिटी करेगा, मतलब उसने, देखो, उसने ये बता दिया कि मैं क्या करूंगा, दैट इज पास्ट। अब वो प्रेजेंट में क्या करेगा और फ्यूचर में क्या करने वाला है ये पता लगेगा। ही गॉट द सॉइल टेस्ट, उसने क्या किया, सबसे पहले सॉइल टेस्ट करवाया एंड एडवाइज देम ऑन द फर्टिलाइजर कीपिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑयल इन माइंड। ठीक है, एंड एडवाइज देम ऑन फर्टिलाइजर्स कीपिंग द deficiency of soil in mind। ठीक है, एडवाइज देम टू ऑन यूज ऑफ हाइब्रिड सीड्स, मल्टीपल क्रॉप्स, साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। ये हम लोगों ने बहुत टाइम ज्योग्राफी में पढ़ा है कि आपको क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए, हाइब्रिड यूज करनी चाहिए। अभी क्या होता है, अगर आप सेम फील्ड में धान की खेती बार बार उगाओगे तो उसकी जो इवैल्यूएशन होगी या फिर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होगी वो एक ही चीज पे घटती रहेगी, तो आपको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। तो उसने वही चीज, विजय ने उन लोग को इस चीज के लिए एजुकेट किया कि आपको ऐसी चीजें यूज करो, मतलब हाइब्रिड यूज करो, और फिर सॉइल टेस्ट तो उसने करवाई दी थी, और फिर मल्टीपल क्रॉप यूज करो, साइंटिफिक रोटेशन यूज करो, तो उसने एक्शन बता दिए कि ये करने चाहिए। देन ही एडवाइज देम टू रिसोर्ट टू ड्रिप इरिगेशन, एडवाइज देम ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन कैनाल वाटर। अब देखो, वाटर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फार्मर। ठीक है, क्योंकि उन्हीं से उनकी फसल उगती है। अभी उन लोगों ने सीड तो बो दिया, पर जब तक पानी नहीं पड़ेगा वो उग नहीं पाएगी। तो वो पानी का उसने एडवाइस दिया कि क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उसने ड्रिप इरिगेशन के लिए बोल दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोल दिया, केनाल वाटर के लिए डिपेंडेंसी कम हो जाए। द फार्मर्स पे हीड टू द एडवाइस एंड इम्प्लांट ऑल इज पॉइंट वेरी सुन। मतलब उसने उसके पीछे का लॉजिक बताया, और ये फार्मर्स ने इसका लॉजिक समझा कि इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो फिर देन कम्स द कंक्लूजन, वेरी सून रिजल्ट स्टार्ट कमिंग इन एंड दे स्टार्ट प्रॉस्पेरिंग, दे ऑल थैंक्स फॉर विजय फॉर द एडवाइस। अभी देखो कितनी शॉर्ट और क्रिस्प और प्रिसाइज है। विजय घर आ रहा था, विजय ने देखा कि फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनकी यील्ड अच्छी, मतलब उपजाऊ अच्छी नहीं हो रही है। तो उन लोगों ने बताया, विजय ने बताया कि क्या क्या करना चाहिए, सॉइल टेस्ट करवाई, फिर उसके बाद हाइब्रिड सीड्स, मल्टीपल क्रॉप रोटेशन, साइंटिफिक रोटेशन, ड्रिप इरिगेशन, डिपेंडेंसी। बट एक चीज़ यहाँ पर छोटी सी मिसिंग थी,
वो नहीं चाहिए थी कि विजय ने भी इन लोग की हेल्प करी इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। और इनके साथ मिलके विजय ने ये जो प्लान था इसका ये एग्जीक्यूट किया। अभी हम लोग को ये नहीं बोलना है कि भैया हम लोगों ने मेल वो लिखा, लेटर लिखा, डीएम के पास गए और फिर डीएम आया, फिर डीएम ने ये किया वो किया, नहीं। काम मेरा है, मैं खुद करूंगा, ठीक है। ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है और खुद लीडर नहीं बनना है। आपको ये नहीं कि आप ही ने सारा खेती बाड़ी का काम उठा लिया, आपने हाइब्रिड सीड्स लेकर आए, मल्टीपल क्रॉप रोटेशन, नहीं। आपने इनसे काम भी कराया और उनकी हेल्प भी करी फार्मर्स की। अब इससे क्या होगा, वाइसा वर्सा काम चलेगा। आप इनकी भी हेल्प कर रहे हैं और ये आपकी भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो इनकी जो फसल हुई, दैट इज यील्ड हुई, वो बहुत अच्छी हुई। एंड देन दे ऑल थैंक्स विजय फॉर देयर एडवाइस, ठीक है। यहां पर ये स्टोरी खत्म हो गई। नाउ यू कैन सी कि कितनी सिंपल, क्रिस्प और प्रिसाइज स्टोरी है। अभी हम लोग क्या होते हैं, हम लोग इसमें लिखते हैं कि इसने खेती बाड़ी में लग गया, फिर इन लोग के साथ डीएम के पास गया, लोगों को कंप्लेंट करी, आंदोलन कर दिया, नहीं ऐसा नहीं, प्रोटेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। हमने बहुत सिंपल सी लिखनी, नॉर्मल सी। अभी कहीं पर हमें प्रोटेस्ट तो दिख नहीं रहा, तो हम प्रोटेस्ट क्यों दिखाए, हमने हमें नेगेटिव कहीं स्टोरी नहीं दिख रही तो हम नेगेटिव क्यों दिखाए। सिंपल, क्रिस्प और प्रिसाइज रखनी है। अब आप लोग को पीछे इसका लॉजिक पता लग गया कि ये लॉजिक है, ठीक है। अब इसके पीछे एक छोटी सी मिसिंग जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है वो है कि इसमें विजय ने भी हेल्प कर सकता था, विजय भी बोल सकता था कि मैंने भी हेल्प करी है। अभी जो कैंडिडेट है, ठीक है, इसने 4 मिनट के अंदर अंदर रखी है, तो उसके ऊपर वो मिस हो गया होगा, मतलब लाइन मतलब वो लिख नहीं पाया 4 मिनट के अंदर, तो उसने वो मिस कर स्किप कर दी वो लाइन। हो सकता है, हो जाता है, कोई बात नहीं। बट ये प्रैक्टिस के साथ आता है हम लोग को, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू राइट इन सच अ मैनर कि वो अपनी सारी स्टोरी टाइम पे तो खत्म कर ही रहा है और अपने जो लॉजिक वो क्लियर कट आगे पर्सन को डिलीवर कर पा रहा है। सो विद दिस ये मेरी स्टोरी है जो विच इज रिटन बाय अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग मोर वीडियोज। एंड अब मैं जो लेकर आऊँगा वो एक वाट भी लेकर आऊँगा। अब अल्फ़ाबेटिकली तो ए अल्फ़ाबेट से मैं स्टार्ट करूँगा, मैं आपको लिस्ट आउट दूंगा कि ये लिस्ट हैं जो ए वर्ड से बन सकते हैं, एंड आई विल बी शेयरिंग दैट सून एज वेल। एंड होप यू लाइक द वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग दैट चैनल। और आपको भी, अगर आपको भी लगती है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, कि आपको क्या स्टोरी दिखती है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग एंड आई विल बी एनालाइजिंग इट एंड हेल्पिंग यू अराउंड। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।